बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। मेरा बहुत फेवरेट है यमनी असीरुल अराइसी जूस। बहुत मज़ेदार है। सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए, फिर बनाते हैं। जूस बनाने के लिए मैंने लिया है मैंगोज़। 2 मैंगोज़ लेके उनको बारीक काट लिया है और उनको फ्रीज़र में रख दिया था। ऑलमोस्ट फ्रोज़न है, ये बहुत ठंडे होने चाहिए। इसके बाद मैंने लिया है 1 एप्पल, उसको मैंने छिलका उतार के छोटे चंक्स में काट लिया है आपके सामने। इसके अलावा मैंने लिया है कद्दूकश किया हुआ खोपरा, डेसिकेटेड कोकोनट और साथ में मैंने ली हैं 6-7 खजूरें, गुठलियाँ इनकी निकाल दी हैं। साथ में मैंने लिए हैं 2 केले, उसी तरह पीसेस की शक्ल में काट लिए हैं जैसे आपके सामने हैं। साथ में मुझे चाहिए होंगे नट्स। मैंने सिर्फ बादाम लिए हैं, आप अखरोट, काजू, पिस्ता सब ले सकते हैं। साथ में मैंने लिया है विम्टो, जो कि खट्टा बेरी फ्लेवर का जूस होता है। उसके साथ मैंने लिया है हनी, शहद, और ये मुझे 3 से 4 टेबलस्पून चाहिए। साथ में जाएगा एवेपोरेटेड मिल्क, 1 ग्लास मैंने लिया है। ब्लेंडर में मैंने डाल लिए हैं मैंगोज़। मैंगो फ्रोज़न नहीं है आपके पास तो आप आइस डालेंगे, अगर फ्रोज़न है तो आइस डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ में डाला है दूध और साथ में मैंने 5-6 खजूरें डाल दी हैं। गुठलियाँ आपने निकाल देनी है और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही हूँ, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून शहद के भी ऐड किए हैं। खजूर मीठी है और शहद भी मीठा है, मैंगो भी मीठा है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप डाल लें। पल्प रेडी करने के बाद मैंने एक मेसन जार लिया है, उसके नीचे मैंने डाला है विम्टो और उसके ऊपर हम खूब गाढ़ा सा और ठंडा यख जो है वो मैंगो का शेक डालेंगे जो अभी हमने बनाया है। ये डालने के बाद इसके ऊपर डालेंगे हम फ्रूट्स में मैंने डाले हैं एप्पल जो आपके सामने काटे थे। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बनानास और उसके ऊपर हम डालेंगे, देखिए बनानास डाले हैं। मैं 2 मग तैयार करूँगी। मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा फ्रूट पसंद नहीं है तो 1 मग मैं उनके लिए रेडी कर रही हूँ और 1 मैं अपने लिए रेडी करूँगी ज़्यादा फ्रूट वाला। और ये देखिए मैंने इसके ऊपर डाला है कोकोनट, उसके ऊपर खजूर के चंक्स डाले हैं और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ हनी। इस जूस में हलावा भी डाला जाता है 1 टेबलस्पून, लेकिन मेरे पास तहीनी हलावा अभी फ़िलहाल नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। जो लोग मिडल ईस्ट सऊदीया में रहते हैं उनको बआसानी मिल जाएगा तो वो इसको जब भी बनाएंगे तो इसमें लाजमी हलावा भी डालेंगे। देखिए मैंने ऊपर नट्स डाल दिए हैं। नट्स आप जो हैं वो 3-4 किस्म के इस्तेमाल करिएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये जूस रेडी है। इसमें मैंने जूस ज़्यादा डाला है, फ्रूट कम डाला है। अब मैं दूसरा मग तैयार कर रही हूँ। नीचे मैंने विम्टो डाला है, इसके ऊपर ठंडा यख जो है वो स्लश टाइप मैंगो वाला आपने मिल्क शेक डालना है। इसके ऊपर हम डालेंगे फ्रूट्स में आप ज़्यादा फ्रूट्स भी ले सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरीज़ भी ले सकते हैं, आप पाइनएप्पल भी ले सकते हैं, आप एवोकाडो भी ले सकते हैं। मैंने इसमें डाला है एप्पल और बनाना। और इसके बाद अच्छा खासा फ्रूट डालने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ कोकोनट। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ खजूरें। वो लोग थोड़ा जो बड़ी मुनक्का होता है वो भी डालते हैं बीज निकाल के, अगर आप चाहें आप वो डाल सकते हैं। इसके ऊपर मैं शहद डाल रही हूँ। अगर आपको ये जो शेक है ये कम मीठा लगे क्योंकि इसमें हमने चीनी नहीं डाली तो आप अपने जायके के मुताबिक इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। इसके ऊपर नट्स डालें खूब सारे। बेहतरीन किस्म का रेडी है। इसको खूब ठंडा सर्व करें। इसको आप पाइप लगा के पी भी सकते हैं, इसको चम्मच के साथ खा भी सकते हैं। दोनों तरीके से ये सर्व किया जाता है। एवेपोरेटेड मिल्क की जगह पे आप फ्रेश मिल्क और विम्टो की जगह पे आप कोई भी खट्टा बेरी का जूस डालेंगे, लेकिन जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे। आयशा की फरमाइश पे मैंने ये बनाया है। मुझे भी बेहद पसंद है तो आयशा मैंने आपकी फ़रमाइश पूरी कर दी। यकीनन आपको अच्छी लगेगी और इसको आप पी के और इसको खा के दोनों तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी नित नए किस्म के अरबिक जूस लेके आती रहूँगी। मुझे बेहद पसंद है, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।